Namaskar. You are watching Chat with Dr. KK. I'm back. Dr. KK Agarwal, President Heart Care Foundation of India and Confederation of Medical Association of Asia and Oceania. Regularly in continuation with our show, this is going to be 130th show and a special show, Raksha Bandhan show. Raksha Kavach for people with coronavirus on day one. Raksha Kavach on day one. So this is a Raksha Kavach chat with Dr. KK 2:30 p.m. show every day for 1 hour, and we also have a show Med Talks with Dr. KK Agarwal at 7 p.m. daily on the same platforms. This platform, basically, we are talking about Raksha Kavach. Raksha Kavach on day one. परसों हमने बात करी थी डे 0, कल हमने बात करी थी प्री सिम्टोमैटिक डेज। अभी आपको सिम्टम्स नहीं आए तो आप क्या करो। आज हम बात कर रहे हैं डे 1। डे 1 का मतलब है या तो आपको सिम्टम आ गए, या आपकी रिपोर्ट आ गई, या आपने टेस्ट करा लिया, दैट इज डे 1। डे 1 का मतलब क्या हुआ, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, या फिर आपको कोई सिम्टम आ गया, दैट इज डे 1। तो सबसे पहले आपने वापस भागना है डे 0 और डे -1 -2 के वीडियो देख के। आपने देखना है उसमें क्या क्या चीजें मेरी नहीं हुई, इमीडिएटली करो। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं डे 1 एंड डे 2। जितनी भी बहनें यहाँ पे प्रोग्राम को देख रही हैं, सब लोगों को इस भाई का नमस्कार, और मेरी तरफ से आपको कोरोना का रक्षा कवच। रक्षा कवच का मतलब है कोरोना की जानकारी। जितनी जानकारी आपको मिलेगी उतना आपका डर मिटेगा और उतना कोरोना आपसे दूर भागेगा। सो आप सबको मेरी तरफ से राखी का रक्षा कवच, और उस रक्षा कवच की इज्जत रखो, कोरोना के बारे में जानो और कोरोना से डरो मत। कुछ स्लाइडें शेयर करके हम आपसे बातचीत करेंगे डे 1 की। सबसे पहले जुलाई की रिपोर्ट। इस जुलाई में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 10.5 मिलियन लोगों ने इन प्रोग्राम्स को देखा। इस वाले प्रोग्राम को नहीं, सारे प्रोग्राम्स को मिला के 10.5 मिलियंस लोगों ने देखा, और 7.8 मिलियन लोगों ने फेसबुक पे देखा। कहने का मतलब है 18.3 मिलियन लोगों ने देखा। 1,83,00,000 लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। तो जो लोग भी इस प्रोग्राम में आते हैं, देखिए कितने लोग इसको देखते होंगे, कितने लोगों का डर निकलता होगा। इसी कंटिन्यूएशन में हमारे इन मैसेजेस को आप हर महीने, अगर इस महीने में 18.3 मिलियन है तो अगले महीने में और ज्यादा होने चाहिए। इसके लिए आज के रक्षाबंधन के दिवस में अगर आपने मेरे YouTube या Facebook को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ये नंबर और बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ में कितने लोगों का डर मिटेगा। हम चाहते हैं भारत पहला देश बने जहां पे सब लोगों का डर सबसे पहले निकले। डर क्या होता है, आइए जाने। डर की डेफिनेशन क्या है। भगवत गीता चैप्टर 1.28, अर्जुन कृष्ण से कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, हे कृष्णा, इतनी सारी बैटल को देखते हुए
इतने सारे वहां पे जो कोरोना के वायरसेस हैं, उसको मेरे अपनी बॉडी में देखते हुए मिलियंस ऑफ वायरसेस पर ml, मुझे लग रहा है कि मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे लिम्स जो है वो मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे लिम्स मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि मेरा सिम्टम आ गया, मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि इतने सारे करोड़ों वायरसेस को मेरे शरीर में देख के मुझे मेरी धरती मेरे जमीन से निकल गई, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मेरे पैरों से धरती निकल गई, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं पैनिक स्टेट में हूं। फिर अर्जुन क्या कहता है, 1.29, 1.30 एंड 1.31, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ में जो भी सामान है वो छूटता जा रहा है, मेरी स्किन में बर्निंग हो रही है, पूरे शरीर में मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही है, मेरा माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, मैं बिल्कुल अपने आप को सीधा नहीं खड़ा कर पा रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं गया, मेरी फैमिली भी चली गई, मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा कि मेरा अच्छा होने वाला है, हमारे घर में कोई बचने वाला है, मेरे को तो सब गलत ही गलत नजर आ रहा है। ये थी भगवत गीता 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 के डे 1 में मेरे को जैसे ही पता लगा, मेरे को सिम्टम आया, हाय राम मेरे को तो कोरोना हो गया, मेरे को तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, यू मे गो इनटू ए एक्यूट पैनिक रिएक्शन। आपको उस वक्त में एक सुमंत की जरूरत है, मंत्रा की नहीं, एक ऐसी सुमंत जो आपको गाइड करे। इस स्टेज में अगर आप पैनिक रिएक्शन में चले गए तो मन में आएगा कूद जाओ, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, जाइए गूगल पे डालिए डॉक्टर के अग्रवाल, लिखिए कोविड-19, फिर लिखिए डे 1 और आपको रक्षा कवच मिल जाएगा, सुन लीजिए, उसको फॉलो करिए, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि डे 1 में आपने क्या करना है। यह है डे 1, यानी कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया या आपको पहला सिम्टम आ गया या किसी ने बोल दिया कि आपको पॉजिटिव हो सकता है, आपके मन में डर डाल दिया कि भाई तुम्हारे को तो कोविड हो सकता है, कीड़ा डल गया आपके मन में। एक बार मन में कीड़ा आ गया तो पैनिक रिएक्शन में गए। सबसे पहले डे 0 एंड डे -1 वाले डॉक्टर के अग्रवाल के वीडियो गूगल में जाके ढूंढ के उनको दोबारा देखो कि उनमें से जो जो चीजें बताई गई हैं मैंने कर ली कि नहीं कर ली, और उनको फॉलो करो। उसके बाद में देखो कि मेरा सिम्टम क्या क्या है। अगर आपकी लेफ्ट आई में रेडनेस है या आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट है, चाहे पार्शियल, चाहे टोटल, चाहे ऑल्टर्ड, टेक इट फॉर ग्रांटेड आप पॉजिटिव है, इररिस्पेक्टिव आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही आपको ये 3 में से एक भी लक्षण आ गया तो ये पक्का कोविड-19 है। उसके अलावा आप देखोगे, अगर आपको चलने पे हल्का सा बुखार आया, आपको गले में दर्द हो रहा है, ड्राई कॉफ हो रही है, सांस फूल रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं, इन दोनों में से अगर 2 सिम्टम हैं तो आप समझ लो आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। दीज आर डे 1 सिम्टम्स, इसको इमीडिएटली डे 1 आप मानिए। जैसे ही आपका लॉस ऑफ टेस्ट हुआ, डे 1 मान लीजिए इसको, टेस्ट की रिपोर्ट आती रहेगी। इसके अलावा बी में से 2 में से इसमें से एक सिम्टम है, या बुखार है या गले में दर्द है
या ड्राई कॉफ है, या सांस फूल रहा है, या लूज मोशंस है। और उसके अलावा 2 सिम्टम्स और हैं, या तो हेडेक हो रहा है, या राइट लोअर एब्डोमिनल पेन है, या नौशिया है, या वॉमिटिंग है, या एनोरेक्सिया है, या यूरिनरी सिम्टम्स हैं, या घुटनों के नीचे दर्द है, या आपको कान में दर्द है, टायर्डनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, चलने पे पल्स बढ़ रही है, नाक बह रहा है, छींके आ रही हैं, बॉडी में रैश है, मसल में दर्द है। इनमें से अगर आपको 2 सिम्टम हैं और ऊपर से एक सिम्टम है, तो सोच लीजिए आपको कोरोना हो सकता है, या फिर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो आपने सस्पेक्ट कर लिया या रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आपका डे 1 हो गया। अगर आपकी रिपोर्ट आई तो आपने मांगा लैब से कि मेरे को आपका सीटी वैल्यू का कट ऑफ दो और मेरे को सीटी वैल्यू दो, ताकि मैं अपने डॉक्टर से बात कर सकूं कि मेरा वॉल्यूम, वायरस का वॉल्यूम लोड कितना है। और उसके बाद में जैसे ही मेरे को रिपोर्ट आई, मैंने अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट रीडू किया। मैंने चेक किया कि मेरे को 6 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, 6 मिनट में मेरा SpO2 लेवल कितना है, 6 मिनट में मेरे को खांसी तो नहीं आई, 6 मिनट में मेरे को ब्रेथलेसनेस तो नहीं आई, 6 मिनट में मेरे को फीवर आया कि नहीं आया, और 6 मिनट में मेरे को बोलने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही, कि मैं 6 मिनट चलने के साथ में मैं चल भी सकता हूं और बोल भी सकता हूं। अगर चलने में बोल नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लफड़ा है। ये मैंने नोट कर लिया मेरा डे 0। अगर मेरे को इसके अलावा मैंने फटाफट अपने आप को आइसोलेट कर लिया, एक आदमी को ईयर मार्क कर लिया, सबको फोन किया और कौन कौन पॉजिटिव हैं ताकि हम इकट्ठे रह सके, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया को या अपने आसपास देखा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई करते हैं, उनसे 1 हफ्ते के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुलवा लिया, सब लोगों को अलर्ट कर दिया कि मैं पॉजिटिव आ गया हूं। आई स्टार्ट विद हाई प्रोटीन नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट, चीनी चावल मैदा नहीं खाना, हाई प्रोटीन नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट मैंने चालू कर दी। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चालू कर दी, मैंने बीटाडिन गार्गल्स चालू कर दिए, मैंने स्टीम लेना चालू कर दिया, प्रॉपर हाइड्रेशन रखा, और मैंने सप्लीमेंट चालू कर दिए। इसके अलावा मैंने इमीडिएटली लैब से बात करके अपने टेस्ट करा लिए। आइडियली जैसे ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, मैंने लैब को बोला कि मेरे ब्लड टेस्ट करो। कौन कौन से? CBC, ESR, CRP, डी डाइमर, IL-6, फेरेटिन, LDH, मेरा अपना पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, एंड डू नॉट रिलाई ऑन टाइफिडॉट, दैट्स ए मिस्टेक। जैसे ही मैंने ब्लड टेस्ट कराए, अब मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि मुझे कौन सा डॉक्टर चाहिए। अपने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर से डिस्कस किया। सबसे पहले दिन में आपने ये डिस्कस करना है कि मेरा रिस्क कितना है। उसके लिए वापस 0 दिन वाले आप वीडियो में जाएंगे, वो फिर दोबारा देखेंगे। कहीं समझ में ना आया तो नेट पे जाके डॉक्टर KK अग्रवाल डाल के स्पेसिफिक क्वेरी डालेंगे, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आपकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, आपका अस्थमा और COPD टोटली अनकंट्रोल्ड है, आपका हार्ट फेलियर अनकंट्रोल्ड है, या फिर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपका इम्यूनोसप्रेशन हुआ है, तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? भर्ती हो जाओ। और कई सिचुएशन में अगर आप भर्ती नहीं हो रहे और 6 मिनट वॉक टेस्ट में अगर आपका SpO2 लेवल कम हो रहा है,
ये सारी हाई रिस्क सिचुएशंस हैं, इसमें भर्ती होना लाभदायक है। इसके अंदर में पेट के बल सोना चालू करो, डॉक्टर्स आपको वायरस को मारने की दवाइयां देंगे, डॉक्टर्स आपको ब्लड क्लॉट की दवाइयां देंगे और डॉक्टर आपको स्टेरॉयड चालू करेंगे। अगर आपका हाई रिस्क नहीं है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि डे 1 और डे 2 में जो आज किया है कल भी करो और डे 3 की रिपोर्ट को हमें बताओ, वो वीडियो कल आएगा डे 3 का। तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे आपको, डे 1 डे 2 में आपका रिस्क लो है, आप घर में रहो, घर के अंदर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो डे 1 में उन्हीं को एडमिट करना है जो हाई रिस्क हैं, वो पॉजिटिव हुए और आपने एडमिट कर लिया। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डे 1। अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट चौथे दिन आया और डे 1 के सिम्टम्स आपके डे 1 में आपने वो डे 1 माना, वो डे 1 नहीं माना जाएगा। डे 1 तब माना जाएगा जब आपका पहला सिम्टम था, नॉट कि जब रिपोर्ट आई। हाँ, रिपोर्ट वाला डे 1 तब माना जाएगा जब आपको कोई सिम्टम्स नहीं थे, नहीं तो आपको बिल्कुल सिम्टम वो माना जाएगा डे 1 का। या तो टेस्ट पॉजिटिव आया, इससे पहले कोई सिम्टम नहीं थे, या आपको ये वाले सारे टेस्ट यहां पर निकल के आए। दैट इज ए स्मॉल 15 मिनट्स वीडियो। आज के वीडियो का पहला 15 मिनट फटाफट फटाफट देखिए, बार बार देखिए। इसके अलावा याद रखिए, ये एक दो ग्राफ्स हैं कि इससे ब्रेन, किडनी, लिवर, जीआई, कार्डियक, एंडोक्राइन, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसा मैंने बताया है आपको। जीआई के अंदर में ये लिवर को, ये हमारे कोलन को, वहां पे बैक्टीरिया को, स्टमक को, पैंक्रियास को भी इन्वॉल्व कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर में ये अलग अलग सिम्टम्स कर सकता है। सो अगर आपको मल्टीपल सिम्टम्स हैं, अगर आपको मल्टीपल सिम्टम्स हैं, अगर आपके डे 0 में पैनिक नहीं। डे 0 में आपके पास में डे 1 एंड डे 2 में सिर्फ आपने ये देखना है, यू हैव 48 आवर्स टू प्रिपेयर फॉर डे 3 कि मैं हाई रिस्क तो नहीं हूं। तो डे 1 में अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया कि मैंने ब्लड टेस्ट दे दिए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट डे 2 तक आ जाएगी, आपने देख लिया मैं हाई रिस्क नहीं हूं और डे 1 के अंदर में मेरे को इन्फ्लेमेशन नहीं है, डे 1 के अंदर में मेरे को हाइपर कोएगुलेबल स्टेट नहीं है, डे 1 के अंदर में मेरा SpO2 लेवल चलने के बाद में कम नहीं हो रहा, आपने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया, देन बल्ले बल्ले। सो डे 1 के अंदर में आपने चेक कर लिया डे 1 में कि मेरे को इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, मेरे को क्लॉट तो नहीं है, मेरे को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। ये तीन चीजें अगर आपने डे 1 में चेक कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेम चीज यू रिपीट ऑन डे 2 एंड देन वी कम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज 3, 4, 5, 6। तो कल हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन। सो आज की डेट में जिन जिन लोगों का डे 0 है, डे 1 है, या माइनस डेज है, या डे 1 है, डे 2 है, उन लोगों को मैं यहां पे बुलाऊंगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट दिवस है, आप लोग आ सकते हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि बहनों को राखी है तो सबसे पहले जितनी भी बहनें हैं यहां पर आ जाएं। पहले बहनों को जगह दे दीजिएगा, आप लोग बाद में आइएगा।
सो आप लोग देख रहे हैं चैट विद डॉक्टर के डेली शो एट 2:30 PM। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। हल्का करो। हाँ जी निधि जी, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बताइए। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी राखी रक्षाबंधन सर। बांधो, जल्दी बांधो, जरूर सर, जल्दी बांधो। आप भी बांधो, प्रीति जी आप भी बांधो जल्दी से, जल्दी बांधो। राखी कहाँ से? सर ये लीजिए। अरे हाथ से ऐसे करके बांधो। हाँ बांधो प्रीति, तुम्हारे भी बांधो। तो आयुष्मान भवा, तेजस्वी भवा, तेजस्वी भवा। तो आप दो लोगों से राखी बंधवा के जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे वो भाईजान हो चाहे बहन बहन हो, आप सबको हम कोविड-19 के रक्षा कवच का वचन देते हैं। थैंक यू सो मच सर। बोलो निधि जी, बोलिए। सर आपने जैसे बताया डे 0, हेलो, डे 1 है आज। नहीं, कल जैसे आपने बताया था डे 1, बट जैसे 3-4 दिन पहले हुआ था, मेरे बड़े वाले के अचानक से टीथ में पेन हुआ, उसको फीवर हुआ, बट फीवर उतर गया और आज वो ठीक है। हाँ, अगर घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो दांत में दर्द और बुखार को हम कोरोना मानेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, घर में अभी तक सर वही था कि मतलब, पर सर हम लोग जज ही नहीं कर पा रहे कि घर में। हाँ जी बोलिए। घर में को क्या क्या है ये बताइए। सर घर में खाली मेरे 2 बच्चे हैं, तो खाली बड़े वाले को टीथ में पेन हुआ था, उसको फर्स्ट डे टीथ में पेन था, सेकंड डे उसको 20.25 फीवर चढ़ गया था। इसको हम कोरोना नहीं मानेंगे। प्रीति जी। गुड आफ्टरनून सर। मेरी बिटिया बोल रही है। बांध जल्दी बांध, जल्दी बांध। मम्मी का हाथ लो, समझ लो मेरा हाथ है। देखो। हाँ बांधो, मेरा हाथ है, ये देखो, ये मेरे हाथ। बांधो। थैंक यू बेटे। हाँ जी सर। बेटिया मिठाई कहाँ है मेरी? पलक मिठाई लो बेटा, खिलाएंगे ना दादू को। मेरे को मिठाई तो खिलाओ। आ रही सर लेके वो। बोलो क्या हो रहा है बच्चा? प्रीति जी बताइए। सर मुझे तो होके ठीक हो गया है, बट गले में लगता है ना कि कब फटका हुआ है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ निकालने की, पर वो निकल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो धीरे ठीक हो जाएगा। काढ़ा वाड़ा सारा बंद कर दीजिए। मैं बंद सर, आपको मिठाई खिला रही है, देखिए। खाइए मैंने। मेरा टेस्ट है, मेरे को कोरोना नहीं हुआ, मेरा टेस्ट नॉर्मल है। सर वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो मतलब कि टाइम होता बता देती है कि मम्मा वीडियो आने वाला है अभी। तो जितने भी लोग हैं जो आज के दिन में, भाई बहन जब आपको मिठाई खिलाएगी और अगर आपका मीठे का टेस्ट है तो समझ लो आपको कम से कम लॉस ऑफ टेस्ट वाला, लॉस ऑफ स्मेल वाला आपको कोरोना नहीं है। थैंक यू प्रीति जी। हाँ जी सर, और एक और प्रॉब्लम थी मुझे। बोलो सर, मतलब मुझे एसिडिटी इतनी बनती है कि मुझे लगता है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी, पर एसिडिटी अगर सही रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है। आप खूब पैदल चलिए, पैदल चलने से ठीक हो जाएंगे। यस, विभोर रस्तोगी। सर नमस्कार। बोलो। हाँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं आपके सर गुड आफ्टरनून। 10,000 सब्सक्राइबर थे तब से मैं चैनल आपका कंटिन्यू देख रहा हूँ।
सर प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि अब तो 1.5 लाख होने हाँ। वाले हैं। हाँ सर, मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ। हाँ सर, आपने लास्ट वीडियो में मैं देख रहा था, आपने बताया कि निमोनिया बिगड़ने नहीं देना है। तो सर वो कौन सी मेडिसिन लेनी है जिससे निमोनिया ना बिगड़े? क्योंकि सर यहाँ कोई दे नहीं रहा है, डॉक्टर इतने अच्छे से देख नहीं रहे हैं सर कोई, जहाँ मैं रहता हूँ। निमोनिया में से अगर जो 2 अलग-अलग टाइप के निमोनिया है। एक निमोनिया होता है जिसे निमोनिया बोलते हैं, कोविड का निमोनिया है। कोविड के निमोनिया में हम इन्फ्लेमेशन की दवाई देते हैं, दूसरे निमोनिया में हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये तो आपको डॉक्टर ही बताएगा एक्स-रे देख के कि कौन-सा निमोनिया है। अगर कोविड का निमोनिया है तो इन्फ्लेमेशन की दवाई मिलेगी और क्लॉट की दवाई मिलेगी। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो फिर आपको एंटीबायोटिक मिलेगी। दोनों में ठीक अलग-अलग है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन और एस्पाइरिन। यस, दोनों मिलेंगे। For COVID। शुभम जी बोलिए। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और कल का हमारा प्रोग्राम सुबह 10 बजे वाला ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा, तो वो इस फोन नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। They will have to pay a nominal fee and this is a 6 hours training program tomorrow on everything about corona. Yes. दीनानाथ जी। यस सर, नमस्ते सर। हेलो। बोलिए। हाँ सर, सर हमें 16 को टेस्ट कराया था कोरोना का, पॉजिटिव आया था सर 16 जुलाई को। अब तो नॉर्मल हो गया, अब तो पोस्ट कोविड हो गया, अब क्या तकलीफ है? तो अभी तो कुछ नहीं करना है ना आगे फर्दर सर? हमें नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? अपना नॉर्मल काम करना है, काफी करना है, बच्चों को पालना है, बच्चों की शादियां करनी है। ऐसे बोल रहे हो कुछ नहीं करना है? घर बनाना है। यस सर, यस सर। और सर आज थोड़ा सा चेस्ट में, हेलो, जिंदगी में जो काम करने आए थे सारे करने हैं अभी तो। अभी जी कैसे सर, काम बंद करना है? प्रॉब्लम तो अब आप आगे फर्दर कुछ प्रिकॉशन वगैरह कुछ? हाँ, बाकी बीमारियों को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है कि लोगों को कोरोना ना हो। यस सर। हाँ, तो जो चीजें आपने सीखी हैं उनको फॉलो करना है। अनिल चौहान जी। ओके ओके सर, थैंक यू। सर नमस्कार। बोलिए। सर मेरी आपसे कल भी बात हुई थी, तो जो मैंने आपको बताया था कि गले में प्रॉब्लम हुआ मंडे को, लास्ट मंडे को। मंडे के बाद वेडनेसडे को ईएनटी वाले के पास गया। ईएनटी वाले ने एंडोस्कोपी करी और एंडोस्कोपी के बाद गले में प्रॉब्लम हुआ, माइल्ड सीआरटी बताया लास्ट मंडे को। और उसके बाद सैटरडे को मुझे बुखार आया। अब इसमें डे 1 कौन सा माना जाएगा सर, मंडे या सैटरडे? सैटरडे। अच्छा, सैटरडे को मेरे को फीवर आया और संडे को मॉर्निंग में एक लूज मोशन हुआ, उसके बाद कोई लूज मोशन नहीं हुआ। कोविड लगता है, ये कोविड का टेस्ट करा लो। ठीक है सर। सुमित नागावंशी, जिनका होता जाए वो चाहते जाइए प्लीज। सुमित जी। सर नमस्कार सर, मेरी कल आपसे बात भी हुई थी। सर मेरे गले में रेडनेस टाइप का और एक बार मुझे लूज मोशन हुआ था, उसके बाद मुझे कोई लूज मोशन नहीं है और अब मेरा रेडनेस भी कम है। मैंने दवाई ली थी अपने फैमिली डॉक्टर से। तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से आपको 2 सिम्टम है, 2 सिम्टम में कोरोना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके सर। ठीक है, और सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक सर 28 मार्च को मुझे फीवर हुआ था, उसके बाद मेरे गले में बहुत अटकना फील हो रहा था और मेरे दोनों कोहनी पर सर, इस साइड दोनों कोहनी पर रैशेस थे सर। तो हो सकता है आपको उस टाइम पे कोरोना हुआ हो और अभी जो हो रहा हो ये पोस्ट कोरोना फेज हो। मोस्ट लाइकली आपको उस टाइम पे आपको कोरोना हुआ था, अभी आपका कोरोना नहीं है। आप अपनी मस्ती मारिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। सुमित के संघी, सुमित क्या होता है सर? लवकेश। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। हाँ सर, 1.5 महीने पहले मेरी बात हुई थी जैसे आपसे, तो वो टेस्ट टाइम स्मेल चला गया था। तो अभी हमने जो टेस्ट करवाया था ना, उसमें आईजीजी का एंटीबॉडी, तो मेरा 5.29 प्लस में एंड वाइफ का 3. टेस्ट क्यों करा रहे हो? नहीं, वो मैंने कहाँ लिखा है कि टेस्ट का मतलब है कि आप ठीक हो गए? नहीं सर, वो मतलब पता नहीं चला था, उस टाइम टेस्ट नहीं करवाया था जब टेस्ट स्मेल गया था। जस्ट लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट तो मैंने पहले ही बोला, इनमें तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये तो कोविड है पक्का।
तो सर अभी जैसे 5.29 और वाइफ का 3.25 आया, इसका सर क्या मतलब पॉजिटिव में आया उसमें? क्या बोला, जब आप क्योर हो चुके हैं तो बार बार टेस्ट क्यों करा रहे हो? नहीं सर, मैंने वन टाइम ही कराया था, पहले नहीं कराया था, तो मैंने कहा एक बार कंफर्म। दो हो गए ना, कितने पैसे लगा दिए दोनों में मिला के? सर 1200। 1200 रुपए में एक खाना कितने रुपए का आता है गरीब का? हाँ सर, 100 के अंदर में आएगा। 10 रुपए का खाना लगता है, किसी मंदिर में जाओगे 10 रुपए में खाना मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, तो 120 लोगों को गरीब को खाना खिला देते हैं आप। यस सर। ठीक है ना, आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्योर हो चुके हो, नॉर्मल हो चुके हो। टेस्टों के पीछे भागना बंद करो, जिंदगी में बाकी काम करो। बच्चे कितने बड़े हैं? सर एक ही है, 3 ईयर का अभी। हाँ, उसको अच्छे से पढ़ाओ, उसको अच्छे से बनाओ उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, शांतनु। गुड आफ्टरनून सर, शांतनु करें। बोलो सर, मुझे लास्ट 28 से फीवर आ रहा है, अभी कंटिन्यू और फीवर, और कोई भी सिम्टम्स ऐसे नहीं है जैसे सांस लेने प्रॉब्लम या गले में कोई इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। पर आज डिसेंट्री काइंड ऑफ मोशन हुआ है सर। सो 2 लूज मोशंस आ गए, फीवर एंड डायरिया 2 आ गए, तो 2 लक्षण आ गए, फीवर एंड डायरिया। यस सर। ये कोरोना हो सकता है। आपको कभी किसी कोरोना पेशेंट को मिले हो क्या? नो सर, अभी लास्ट 6 मंथ स्ट्रेट ट्रैवल की नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, घर के बाहर भी नहीं गया। तो डर के मारे डायरिया तो नहीं आया? आई डोंट नो सर, हो सकता है एंजाइटी से आ गया हो। एंजाइटी से भी आता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। यस फिर भी मन में डाउट है तो टेस्ट करा लो सर। और अभिनव। हाँ जी सर, प्रणाम सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, अपने फादर से रिलेटेड मैंने पूछा था, तो उनका अब ऑलमोस्ट 13-14 डेज हो गया है। बट उनका जो हमने ब्लड टेस्ट कराया था ना, टोटल सारी चीजों का, उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मतलब कम है, बहुत ही ज्यादा। कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो दवाइयों से। अच्छा, और उनको खाने की इच्छा कुछ भी नहीं कर रही है, बाकी फीवर तो चला गया है ना, तो वो टाइम लगेगा, उसमें महीना लग सकता है, उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट कैन टेक टाइम। उनको खट्टा खिलाओ खूब। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। मिलन बोलो। हाँ सर, मेरी मम्मी को 9 जुलाई तक कोरोना रिपोर्ट करवाया था। हाँ, तो वो तो अब ठीक हो गया 15 दिन के बाद, लेकिन उसको लूज मौसम में तो कोई दिक्कत आएगी? आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। लूज मोशन में प्री प्रो देते जाओ, प्रोबायोटिक देते जाओ। लूज मोशन आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। कई लोगों में लूज मोशन रह भी सकते हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन खतरनाक नहीं है। क्योंकि वो सब कुछ खाते हैं ना, तो उसके 1 घंटे के बाद जाना ही पड़ता है, ऐसा होता है। इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो उसके लिए जो है डॉक्टर से बात करके बोलो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की दवाई दे दे, कोई भी डॉक्टर आपको दे देगा। सौरभ भगड़िया जी। नमस्ते सर, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी सर। मेरे को 10 जुलाई को सर पॉजिटिव आया था, पर मैं सर वापस 31 मई को मेरे को पहला सिम्टम्स आया था। 31 मई को मैं पॉजिटिव हुआ था, 14 जून को मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आ गया था। फिर दोबारा सर 10 जुलाई को मेरे पापा को सर एडमिट करना पड़ा था, उनको कोरोना हुआ था। और मेरे को भी सर 10 जुलाई को फीवर आई थी 100 के आसपास, तो मैंने रिपोर्ट कराया तो पॉजिटिव आया था सर। एंड सर अभी दोबारा सर 20 तारीख सर ऐसे टेम्परेचर मेरे को 99.5 रह रहा है, 99.2 रह रहा है। एंड दोबारा टेस्ट पॉजिटिव आने की वैल्यू कोई नहीं है, दोबारा फीवर आने की वैल्यू कोई नहीं है। आप अपना नॉर्मल काम करो सर। लेकिन मेरे को क्या है कि जैसे गले में हल्की हल्की वो व्हाइट पैचेस लगती है सर। 3 महीने तक रहेगा, आपको खूब गरारे करो बीटाडिन के, 3 महीने तक रहेगा ये जी। तो सर दोबारा पॉजिटिव आना ऐसा कुछ नहीं है पॉजिटिव, ये दोबारा पॉजिटिव नहीं है। ये वायरस जो है आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर में मरा हुआ वायरस पॉजिटिव रह सकता है। सिद्दीकी साहब। जी सर, मैंने वापस 20 तारीख को दोबारा भी कराई थी सर, इसको देखने के लिए 20 जुलाई को सर। तो दोबारा टेस्ट नहीं कराना। यस ठीक है सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस हेलो, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सिद्दीकी जी। हेलो, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। 10 दिन हुआ सर, बुखार आ रही थी। आज 10th डे है, बुखार थोड़ा कम है। आज डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए गया, ईसीजी भी निकाला, ईसीजी नॉर्मल है। अभी कुछ नमूनिया आने के चांसेस है क्या 10th डे में? नहीं, 10th डे में नहीं आते, चिंता नहीं करो। 10th डे में यू आर ऑल राइट।
ये पीछे के शोल्डर में दर्द लग रहा सर, पीछे। चिंता नहीं करो, आप नॉर्मल हो चुके हो। पीछे शोल्डर। इस्लाम जी यस सर, हेलो सर। फैमिली के साथ मिंगल कर सकते हैं सर। हेलो, यस इस्लाम जी। जी सर, मैंने कल चेकअप करवाया, कल मेरा पॉजिटिव आया कोरोना वायरस सर। एक्चुअली मेरे को लूज मोशन हो रहा है 2 दिन से कंटिन्यू, अभी भी लूज मोशन चल ही रहा है और पसीना बार बार पसीना छूटता रहता है, फोरहेड से पसीना छूटता रहता है। मतलब लूज मोशन के अलावा क्या है? लूज मोशन के अलावा पेट में पूरा दर्द होता है, गुड़गुड़ होता है और कभी कभी यानी कि थोड़ा ऊपर, पेट से थोड़ा ऊपर वहां पे दर्द होता है, राइट साइड नीचे, पेट से थोड़ा ऊपर राइट साइड नीचे, और फोरहेड से हमेशा पसीना छूटता रहता है और रात को नींद ही नहीं आता। नींद में भी बहुत प्रॉब्लम है। कितने दिन हो गए सर? मैंने कल ही आया पॉजिटिव। कोई बात नहीं, 8 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप आज का जो लिखा है हमने, जो आज सुबह का अभी का जो मेरा 15 मिनट का था, ये पूरा दोबारा से वीडियो देखो। ओके, थैंक यू। ओके सर। स्वप्निल। हेलो सर। बोलिए। जी सर, मेरे को 2 महीने से ना मेरा नोज ब्लॉक हो गया है। जब से मेरे को कोविड के सिम्टम्स आए थे ना, मतलब मेरी टेस्ट और स्मेल चली गई थी, से ही मेरा नोज दोनों मतलब रात के टाइम ज्यादा ब्लॉक रहते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है कभी कभार। सो आप जलरेती करिए और कुछ नहीं करना आपने, जस्ट डू जलरेती। जिन लोगों को 2 महीने हो गए, अब ये कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना के डर को निकालो, सिंपल जलरेती करो, यू विल बी ऑल राइट उसके साथ में। सो लिशु जी। सर नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है। सर मेरे को ये बोलना है कि मेरे को ना काफी टाइम से ब्रेथलेसनेस हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, और ना सर पैल्पिटेशन बहुत हाई रहता है ये चीज, और सुबह उठते ही सब नहीं सर, थायराइड हाइपरथायराइडिज्म सर था मेरे को लाइक, पर मैं पिछले 2 साल से आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन। डॉक्टर वाज लाइक कि मैंने वो एनटीजीटी जो टेस्ट होता है, एनटीजीएन एटीजीएन पीपीओ वो भी कराया था, तो नॉर्मल था वो सर। एक बार थायराइड टेस्ट दोबारा करा लीजिए, ये थायराइड के लक्षण है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर कोविड से कोई रिलेशन नहीं है ना इसका? लाइक सुबह सुबह छींकना वगैरह से ये थायराइड के लक्षण लग रहे हैं, थायराइड का टेस्ट करा के फिर बताइए। हाइपरथायराइडिज्म सर? हाँ जी, ऐसा लग रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने करिए। आई डू दैट सर। नहीं लगता वो। नहीं लग रहा? नहीं सर, नहीं लगता। थायराइड का टेस्ट कराइए। ऋचा कालरा जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। यस बेटे। हेलो सर, एक्चुअली ना मैं आपका प्रोग्राम काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो आप जैसे लेसन देते हैं ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में ना 2 से 3 जनों को सिम्टम्स आए थे जून के फर्स्ट वीक में। सर एक्चुअली अब क्या है कि मेरा नेफ्यू है जो 13 इयर्स का है, उसको लास्ट टू लास्ट वीक अप्रोक्स 6 डेज के लिए फीवर रहा था, जो उसने मेडिसिन ली तो उसको ठीक हो गया। अब कंटिन्यूसली 8 डेज से उसको हाई फीवर आ रहा है 1 और 2, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाना चाहिए या मेडिसिन, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मलेरिया या टाइफाइड? ESR, CRP एंड CBC करा के कल बात करो। ओके सर, सो सर टाइफाइड का करवाना चाहिए या नहीं? ESR, CRP और CBC करा के कल बात करो। मालविका। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। यस बेटे। सर मेरी डॉटर को सर 24 जुलाई से फीवर हो रहा है सर, 99.123 ऐसे रहता है सर। कोरोना टेस्ट नेगेटिव है सर, CBC करा लिया, CRP करा लिया सर, सब नॉर्मल है। नहीं, क्या हो रहा है उसको? सर फीवर रहता है बस 99.2 या 3 ऐसे रहता है सर। कितने दिन हो गए? सर 10 डेज हो गए। घर में और किस किस को बुखार हुआ? किसी को नहीं हुआ सर, 2 छोटे बच्चे और है सर, उनको भी नहीं हुआ। ये कितने साल की है? सर ये 11 इयर्स की है। घर से बाहर निकलती थी? सर मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है शायद उनको मुंह में ब्लिस्टर्स हुए थे। तो टेस्ट करवा लो एक बार, डाउट है तो टेस्ट करवा लो। सर कोरोना टेस्ट नेगेटिव। हस्बैंड का किसका? सर बेटी का भी कराया था सर, CT वो RTC PCR सर, स्वैब से जो होता है सर, वो नेगेटिव है।
और हस्बैंड का भी नेगेटिव है? हाँ जी। तो कुछ नहीं करना, आप इग्नोर करो, 4 दिन और वेट करो, 14 दिन तक कई बार बुखार अपने आप उतर जाता है। रोहन अग्रवाल। ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। बोलो रोहन। डॉक्टर साहब मेरे को ना फादर को, मेरे छोटे भाई को फीवर हो रहा है। फादर को 25-6 डेज हो गए हैं और मुझे 22 डेज हो गए हैं। सिर्फ 99 तक पहुंचता है, शाम को सिर्फ स्पाइक होता है और नेगेटिव रिपोर्ट आई है कोरोना की। नापने पे आता है, बिना नापे पे आता है? नहीं जी, शाम को आता है करीबन इवनिंग में। मैंने क्या पूछा, नापने पे आता है कि बिना नापे भी आता है? नहीं, मुझे लगता है जी हल्की कमजोरी, वैसे पापा और को या भाई को नापने पे ही लगता है, वरना अगर नहीं नापे तो नहीं पता लगता। नापना बंद कर दो। और सुबह वीकनेस आती है डॉक्टर साहब थोड़ी सी। कोई बात नहीं, ये इन्फ्लेमेशन है, ये पोस्ट कोविड है, इसमें टाइम लगेगा। क्या टेस्ट नेगेटिव आया हो? लेकिन कोई दवाई लो? नहीं, अभी एक CBC ESR CRP करा के हमारे को बात करो। अगर वो एक सेकंड, अगर आपका CRP आपकी उम्र से कम है, अगर आपका ESR आपकी उम्र की वैल्यू से कम है और CRP 26 से कम है तो कुछ नहीं करना। अगर आपका ESR आपकी उम्र से ज्यादा है, यानी कि मान लीजिए आपकी उम्र 40 है, 40 से ज्यादा ESR है और CRP 26 से ज्यादा है, तब यहाँ आके बात करो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इग्नोर इट। नहीं है डॉक्टर साहब, करा लिया, वो कमी है तो इग्नोर करो। और छोटा बच्चा है जी, उनको ले आए घर पे? अभी बाहर रखा है उनको, नहीं लाया अभी? घर पे ले आओ। मतलब फैलने का डर। ले आए जी? घर में ले आओ। राजू शुक्ला, ले आओ राहुल जी, ले आओ। ठीक है जी, ठीक है जी। और काम पे जाना शुरू कर दे जी? अभी तक काम पे नहीं गए अभी तक तुम? नहीं जी, डर लग रहा था कि औरों को ना फैल जाए, हमें तो है ही है, चलो औरों को ना फैल जाए। जा सकते हो। और कौन है? ठीक है जी, थैंक यू। राजू शुक्ला। यस सर, नमस्ते सर। सर एक्चुअली मेरे फादर को 10 डेज पहले सर उनको फीवर आया था 102 के करीब। लेकिन सर उसके जब 1-2 दिन बाद जब हमने काफी प्रिकॉशंस लिए, लाइक उनको पहले तो आइसोलेट किया, फिर स्टीम दिलवाई, कोरोनिल भी दिलवाई, सर कई सारे प्रिकॉशंस दिए, तो सर 2 दिन में उनका बुखार ठीक हो गया। लेकिन सर फिर अब कोई सिम्टम नहीं है सर, लेकिन अब अचानक से 6 दिन बाद यानी कल उनको थोड़ी चीख वीक आ रही थी, चीख और थोड़ी सी खांसी आ रही थी। कितने दिन हो गए? लेकिन सर टोटल पहले तो 2 दिन में बुखार ठीक हो गया था, फिर अब 6 दिन बाद आ रहे हैं चीख वीक। कोई बात नहीं, पहले जब आया था तो कोरोना का टेस्ट कराया था? नहीं सर, तब तो नहीं करवाया कोरोना का टेस्ट सर। एक्चुअली मेरे ड्राइवर को कोरोना हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब 9 दिन टोटल वेट कर लो, 9 दिन निकलने दो, उसके बाद ठीक हो गए। अफरीन खान। यस सर जी, नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स, आई एम अ बिग फैन। कुछ दिनों पहले मुझे एंजाइटी इतनी हो रही थी, थिंकिंग के क्या हो रहा है, बट आपके देखने के बाद में आपका सब, आई थिंक आई एम जस्ट फीलिंग बेटर। माय हस्बैंड और मैं, हम दोनों को शुरू हमारे हस्बैंड से हुआ था, लास्ट संडे को हुआ था उनको बुखार एंड थ्रोट इन्फेक्शन जैसे, एंड देन उसके दूसरे दिन पे मुझे भी वही हुआ and we isolated ourselves in the house. अभी आज मेरा 8वां दिन है, उनका 9वां दिन है, but he is all right, he doesn't have any symptoms, he is absolutely fine, but I am having cough, थोड़ी हल्की cough है, ज़्यादा नहीं है। I've been doing the 6 minutes walk test, SpO2 I did today also in the morning. अफरीन जी, कल के बाद में आप ठीक हो गए हो दोनों, enjoy your life, start living together, थोड़े बहुत सिम्टम्स चलते रहेंगे जी। कोरोना को बोलो बाय बाय, नए काम करो। क्या बच्चे क्या करते हैं आपके? I have a 10-year-old son. I have my mother-in-law staying with me as well. अब अपने बच्चे को पढ़ा के अच्छा इंसान बनाओ और उसको बोलो कि तेरे को उसको मिलिट्री ज्वाइन करना है डॉक्टर साहब। He wants to join the military. He wants to serve the country. जो मर्जी ज्वाइन कराए, लेकिन उसको बोलो कि वो ऐसे काम करे कि कोविड-19 के बदले कोविड-20 भारत में ना आए। यंग जनरेशन शुड they should only work on कि COVID-20 को नहीं आने देना। Absolutely, and I would like to tell everybody that please share Dr. KK Agarwal's videos, because इससे इतनी help मिलती है। I think I have started living a better life and a normal life, and I'm not scared. Thank you. Thank you very much. बांधो जल्दी से। बांध लिया सर, बांध लिया, आपको तो बहुत बार बांध लिया। Thank you. God bless you. Thank you sir. Bye bye. मधुर जी। नमस्ते सर। बोलो बेटा। सर
मेरे दादा दादी को कोरोना आ गया था, उनको एडमिट करा दिया था सर। तो 29 जुलाई को हमारा RT-PCR कराया था, तो वो पॉजिटिव आ गया था सर। तो 31 उसके अगले दिन ही हमने CT स्कैन और बाकी ब्लड रिपोर्ट कराया, C रिएक्टिव प्रोटीन, CBC वो सब नॉर्मल आया सर। CT स्कैन में एकदम क्लियर था, कोई तकलीफ नहीं थी। तो सर अब क्या करना चाहिए सर? थोड़ा डरे हुए कि 10-15 दिन में आ नहीं जाए कोरोना सर। हमारे घर ही रहते थे दादा दादी। नहीं, दादा दादी घर पे थे, फिर क्या हुआ दोबारा बताओ? उनको कोविड आ गया था सर, मतलब उनकी तबीयत खराब, दादा की खराब थी, उनको आ गया था। उसके बाद हमने, हाँ वो मतलब वो एडमिट है, अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड ही है। क्यों हॉस्पिटलाइज्ड है अभी भी? नहीं, हम में कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है सर। वो क्यों हॉस्पिटलाइज्ड है अभी भी? उनको कोविड आ गया है सर, उनको मतलब ब्रीदिंग इश्यूज। कोविड तो आप सुबह से शाम तक यहाँ सब लोगों को आया हुआ है, सब लोग अस्पताल में एडमिट थोड़ी है। लंग्स में पिछले साल TB हो गया था, और 27% उनका लंग्स में आया है कोविड। तो ज्यादा थोड़ी है 27%। तो सर आपको घर कब आ रहे हैं? सर वो घर का अभी डॉक्टर ये बोला कि फीवर टूटे फिर भेजेंगे ऐसा। अब आप लोगों को डर लग रहा है, आपको तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर ऐसा ही। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए? सर मिले हुए तो मतलब फर्स्ट डे से आइसोलेट कर दिया था, 15 दिन तो हो गए मिले हुए। तो 5 दिन में नहीं हुआ तो नहीं होगा आप लोगों को। और अगर हो गया तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, हो गया तो भर्ती नहीं होना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, जसबीर सेठी जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। बोलो। डॉक्टर साहब मेरी मॉम को 9 डेज से फीवर आ रहा था। तो हाँ आ रहा था, आज से नहीं आ रहा, आज 10th डे है, आज फीवर नहीं है उनको। डॉक्टर ने टेस्ट कराए थे टाइफाइड वगैरह के, वो हाँ टाइफाइड वगैरह के टेस्ट कराए थे, वो नेगेटिव थे। कि हमने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो क्या अब हम उनको अपने साथ लेके आ सकते हैं 10 दिन के बाद? हाँ जी, अभी हमारे घर में और किसी को कोई सिम्टम नहीं था, कुछ भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 दिन और कल से ले आइएगा, 1 दिन और। रिचा आपका हो गया ना? सर मेरे को थोड़ी सी क्वेरी और थी। जल्दी बोलो, एक बार में पूछा करो। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 जून को मेरे घर में जो 3 बच्चे हैं, जो एक 2 साल का है, एक 10 साल का, एक 14 साल का, तीनों को एक ही टाइम पे बुखार आया था, और एक दिन तीनों को लूज मोशन भी रहा था। तो मैंने इसको कोविड की तरह कंसीडर किया था। वेरी गुड, अब तो डॉक्टर बन गए हो। नहीं सर, डॉक्टर नहीं सर, डॉक्टर नहीं, ये आप जो देते हैं रोज लेसन, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर उससे। चलो, अब तीनों बच्चे आपके कोविड से मुक्त हो गए हैं, अब आप नॉर्मल लाइफ जियो। सर वो तो है, लेकिन जो मेरा नेफ्यू है जो 14 इयर्स का है, उसको कंटिन्यू फीवर आ रहा है। जब तक मेडिसिन देते हैं तब उसका फीवर उतर जाता है। टाइम लगेगा, एक बार बुखार चालू हो जाता है तो 4-6 हफ्ते रहता है, चिंता नहीं करो। सर बस एक मतलब अब हम कोविड टेस्ट करवाएं कि नहीं करवाएं, इस टाइम पे कोविड है कि नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा? अगर 9 दिन निकल गए तो कोई टेस्ट नहीं कराना। अश्वनी शर्मा। नाम बोलते हैं सर, एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं? जरूरत नहीं है। अश्वनी जी बोलिए। ओके। अश्वनी शर्मा मैडम बोलिए। अश्वनी जी बोलिए। नहीं बोल रहे। विवेक चंद्र गुप्ता। प्रणाम सर। बोलो। मेरे पिताजी कार्डियोमायोपैथी पेशेंट है 50 ईयर से। बाकी दवाई सब चल रहा है। कल रात से फीवर उनको हुआ है। कौन सा कार्डियोमायोपैथी है? सर CRT की लगा हुआ है सर। CRT लगा हुआ है, उसके बाद अब क्या हो गया? अभी तो फीवर हो रहा है, रात से आंखें चिपक गई है सर, और पूरी सी हल्की सी नाकों में सिलती है, मतलब सर्दी टाइप की। उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है? अभी कोरोना कराया नहीं सर, कल रात से ही है। करा लो, फिर एक बार करा लो, क्योंकि आंख में इन्वॉल्वमेंट है तो एक बार कोरोना का टेस्ट करा लो। कल मेरे से बात करो, क्योंकि जो कार्डियोमायोपैथी के लोग होते हैं उनको हम जल्दी टेस्ट कराते हैं। आप उनका टेस्ट करा के अगर पॉजिटिव आता है तो मुझे कॉल करिए। अश्वनी जी बोलिए। यस मैडम बोलिए। बोलिए बोलिए मैडम। यस प्रशांत बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरा कोविड टेस्ट हुआ था 9 तारीख को। उसके बाद
पता नहीं है, पहले प्रशांत बोलो, प्रशांत बोल रहा है, मेरे को पता नाम लिया नहीं लिया पता है। अश्वनी 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 से 4 बार बोल चुका हूँ। कैमरा माइक ऑन कुछ फंक्शन ऐसे यहाँ से ये माइक कुछ ऐसे। बोलिए अश्वनी जी, आप हैं क्या? हाँ बोलिए। प्रशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत जी, अपना वीडियो ऑफ करके बात करिए। प्रशांत जी, अपना बहुत ज्यादा वीडियो ऑफ करके आवाज के लिए नहीं आ रहा। प्रशांत जी, अपना वीडियो ऑफ करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। हनी कामरा जी। हेलो सर, नमस्कार जी। बोलिए सर, एक्चुअली मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। वेरी गुड, बधाई हो। सर एक्चुअली मेरे गले में सर खराश नहीं जा रही, बाकी तो कोई सिम्टम्स नहीं है। क्यों जाएगी? इतना जल्दी से वो वायरस अपने आप को जो है आपको याद तो दिलाएगा ना वायरस, उसकी याद आती है। सर मेरे को 8 डेज हो गए हैं, 8 डेज हो गए हैं पॉजिटिव आए हुए। 2 दिन के बाद में आप ठीक हो गए, 2 दिन के बाद में घर से निकलो, 11 दिन पूरे होते ही, 14 दिन पूरे होते ही नॉर्मल लाइफ जियो। सर मेरे को फीवर आया था, उसको तो 15 डेज हो चुके हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे बैठे हुए हो, बाहर निकलो। सर लेकिन जो वो घर के बाहर पोस्टर लगा गए हैं, वो आफ्टर रिजल्ट आने के बाद लगा के गए हैं, उसको अभी 8 डेज ही हुए हैं। नहीं, वो तो उनको आपको पहले बताना चाहिए था ना, कितने दिन से सिम्टम्स आपने बताया नहीं होगा। सर मैंने सब बताया उनको। आपने फॉर्म में नहीं लिखा होगा कि मेरे को इतने दिन से तकलीफ हो रही है। सर मेरा टेस्ट 24 को हुआ है, रिजल्ट 27 को आया है, तो क्वारंटाइन उन्होंने 27 से ही किया है। नहीं 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 नहीं, गलत है वो गलत है। अगर वो 27 से कर रहे हैं तो उनकी गलती है। आप उनसे हाँ, तो मेरा टेस्ट डॉक्टर से बात करिए। 24 को हुआ था। आपको सिम्टम्स कब से आ रहे हैं? मेरे को सर लास्ट मंडे से 15 डेज हो गए, फीवर हुआ था मेरे को। वहां से माना जाएगा, आप डॉक्टर से बात करिए। जो डॉक्टर घर में आके लगाया उसको पता है। ये गले में खराश है सर, कोई डरने वाली बात तो नहीं है? ये 2 महीने तक रह सकती है। उमेश कुमार अग्रवाल। डॉक्टर साहब, कल मेरे को फीवर लग रहा था। ये फीवर क्या बगल से मापना चाहिए ना मुंह से? फीवर को मुंह से नापना चाहिए। मुंह से 100 आ रहा था। कोई बात नहीं। और क्या हो रहा है? एक बार लूज मोशन हुआ था, लूज मोशन पूरी तरह नहीं हुआ, कल ही हुआ था, आज तो नहीं हुआ। तकलीफ क्या हो रही है अभी? ना मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, दर्द के कारण से हो रहा है। आज की डेट में आपका सवाल क्या है? ये बुखार जो मेरे को 100 आ रही है, क्या लग रहा है? अगर सिंपल बुखार है, कोई और सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर वो बुखार लंबा चल रहा है तभी कोरोना होगा, अदरवाइज नहीं। सर पोस्ट कोविड अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं सर, वाइट पैचेस बॉडी पे आ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला इस तरह के सर छींटा मारते ना। ये ल्यूकोड्रामा नहीं है, ये पूरे बॉडी ये पूरी बॉडी पे आ रहा है सर। हाँ। आपका फोन नंबर क्या है? 980 64 12 582। आपको हम अलग से बात करेंगे। ओके सर। आप जा सकते हैं। अश्वनी शर्मा जी के यहाँ से कौन है? यस, बोलिए मैडम, बोलिए। सम्राट कांबले। सम्राट कांबले। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ सर। वो सर मैं तो 1 महीने से कामरे जी, अपना वीडियो ऑफ करिए, फिर दोबारा बात करिए। सुनील मारो। हाँ जी बोलिए, बोलिए मारो जी। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आप हर वीडियो में आपको बताते हैं कि भाई 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए अगर किसी को कोविड। कैन यू हियर मी डॉक्टर?
यस यस बोलते जाओ, बोलिए। हाँ, तो सब 6 मिनट वॉक टेस्ट जो आप करने के लिए बोलते हैं, अगर सब अभी हमारे बॉम्बे में अगर किसी को हो जाता है तो बीएमसी वाले एक रूम में क्वारंटीन कर देते हैं। सब कैन यू हियर मी? यस यस सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब, तो अगर बीएमसी वाले क्वारंटीन कर देंगे एक रूम में, देन हाउ कैन आई लीव माय रूम एंड डू अ 6 मिनट वॉक टेस्ट? कमरे के बाहर कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, नहीं तो कमरे में करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए कमरे के अंदर में 10 बाय 10 के एरिया में। कमरे के अंदर में 10 बाय 10 के एरिया में ब्रिस्क वॉकिंग करिए। समझ गया मैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। चैताली मित्रा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। राखी की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको एक शो करना चाहती हूँ। ये मेरे नाखून में थोड़ा सा वर्टिकल लाइंस आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों है, पहले नोटिस नहीं किया, बट अब लास्ट 1 वीक से मैं नोटिस कर रही हूँ, स्पेशली इसमें। कोविड के बाद है या कोविड हुआ था आपको? नहीं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। 14 तारीख को मेरे बेटे को लूज मोशन एंड डिहाइड्रेशन हुआ था, तो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने उसको 5 दिन का कोर्स दिया था, ठीक हो गया था। और उसको राइट साइड में पेन हो रहे थे पेट में। तो फिर उसके बाद 5 दिन बाद फिर से उसको हुआ दोबारा 7 दिन में। फिर मैंने दोबारा गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने बोला गैस फॉर्म हो रहा है इसको। तो अब तो 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, मतलब फर्स्ट इसको 14 तारीख को हुआ था, तो उसके बाद ठीक हो गए, मतलब अब तो ही इज फाइन। मुझे कुछ दिन से थ्रोट इन्फेक्शन था, थ्रोट में थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होता था, वो ठीक हो गए हैं। और मेरे हस्बैंड को सिर्फ रैशेस थे पीछे, यहाँ पे थोड़ा गले के यहाँ पे सिर्फ रैशेस थे। तो हमने टेस्ट तो नहीं कराया, नोएडा में थे तब, वो होम क्वारंटाइन फैसिलिटीज नहीं थे, तो हमने टेस्ट नहीं कराया था। तो अभी तो सब मतलब ठीक है, बेटा भी ठीक है, उनका रैशेस भी चले गए हैं और मेरा भी ठीक है। मेरा सिर्फ यही एक चीज है, और सुबह मेरा समटाइम यहाँ पे और यहाँ पे ना थोड़ा सा हल्का सा लगता है, अनकंफर्टेबल सा पेन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये साइड पे ऐसे। मैं 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट रोज कर रही हूँ। मेरे पास अभी ऑक्सीमीटर नहीं है, बट मैं आज भी 1.2 किलोमीटर। चैताली जी, लगता यही है कि आप लोगों को माइल्ड कोविड हुआ था और ठीक हो गया, तो अब इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू। आप बताते हैं उसमें हिम्मत जुटा के इतने देर तक हम लोग मतलब रहे थे, नहीं तो हम लोग पहले तो बहुत डरते थे। मैं सबको बताती हूँ आपके बारे में। नाखून की मुझे फोटोग्राफ भेज दीजिए। अच्छा ठीक, आपकी व्हाट्सएप नंबर पे सर? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, फिर मुझे कॉल करिए कि मैंने भेज दिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। रेनी सरकार आचार्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आचार्य जी क्या बोलेंगे आपको? रेनी जी क्या बोलेंगे आपको? और रेनी जी होता है, आचार्य जी होता है, जैसे चैटर्जी आचार्य जी। अच्छा, आचार्य जी, यस। ये तो सो रही हैं। यस नितिन बोलो। सर एक चीज और पूछने थे मुझे, एक क्वेश्चन है मेरा। ये जो रोज आजकल डेथ काउंटिंग दिखा रहा है 700 800, जहाँ पे केसेस कम हो रहा है, ऐसे तो नहीं है कि ये डेथ कुछ और रीजन से हो रहा है, बट वो कोविड में ये काउंट हो रहा है? क्या फर्क पड़ता है, अपने आप को बचाओ, बाकियों से क्या लेना देना। डॉक्टरों को लोगों को बचाने दो, सरकार को बीमारी को होने से बचाने दो, आप अपने आप को बचाओ। रेनी सरकार आचार्य जी बोलिए। सर मेरा ब्रदर है, मैं 36 इयर्स ओल्ड है, और वो 14 जुलाई से उसको फीवर था, 14 जुलाई से। तो वो घर में ही था और उसका ट्रीटमेंट वो नॉर्मल एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर दिखाया था, तो 14 डे का क्वारंटाइन भी दिया था उसको। लेकिन कुछ दिन बाद से उसका हेल्थ बहुत ही डिटोरिएट करने लगा और एकदम वीक हो गया बहुत ही। तो उसके बाद हम लोग यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जाके हम लोग उसका कोविड टेस्ट करवाए। लेकिन उसी दिन सैटरडे था, लास्ट सैटरडे था, तो उसी दिन उसका इतना तबीयत इतना खराब हो गया कि इतना वीक लग रहा था और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। कि हम लोग पूछ रहे थे कि तुमको क्या सांस में ब्रीथलेसनेस हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग उसको यहाँ वहाँ बहुत सारे नर्सिंग होम में जाके हम लोग उसको एडमिट करने के लिए घूमे, लेकिन कोविड का रिपोर्ट नहीं था हम लोगों के पास, उसी दिन करवाए थे। तो बहुत परेशानी हुआ। आपका सवाल क्या है?
मेरा सवाल है कि अभी भी वो एडमिशन है दूसरा एक नर्सिंग होम में, और फिर 29 को कोविड का फिर से सैंपल लेके गया, उसका नेगेटिव आ गया था। हाँ, तो 29 को ही नेगेटिव आया था। उसके बाद 29 में दूसरा नर्सिंग होम में जब एडमिट हुआ, उसको फिर से उसका सैंपल लेके गया। अभी आज रिपोर्ट आया है कुछ ही देर पहले उसका पॉजिटिव। तो डॉक्टर निमोनिया भी सस्पेक्ट किया है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि जी समझ लीजिए कि अगर कुल मिला के 9 दिन पूरे हो गए और निमोनिया हल्का है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। नितिन जी। अच्छा, थैंक यू सर। नितिन जी, मेरा समय हो गया है, फटाफट बोलिए। मेरा समय हो गया है, जल्दी से सवाल पूछिए, मेरे टाइम पूरा हो गया। हाँ जी सर, तो मार्च में एक बार फीवर आया था मुझे। हाँ जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी सर? हाँ बोलिए। हाँ जी सर, तो मुझे मार्च में एक बार फीवर आया था और 8 दिन रहा था फीवर, और वो फीवर आके चला गया था। 1-2 डॉक्टर को दिखाया था, सीबीसी भी किया था, आपका कुछ सवाल क्या आया है? नहीं। आपका सवाल क्या है? सवाल है सर फीवर आता जाता रहता है। कोई बात नहीं, आएगा जाएगा, फीवर को भूल जाओ। अपना ESR CRP कराओ, अगर नॉर्मल है तो फीवर को भूल जाओ। आयुष शुक्ला। यस सर। सर मेरे चाचा जी 62 इयर्स के हैं एंड उनको पास्ट 11 डेज से फीवर आ रहा था, बट डॉक्टर ने टेस्ट के लिए मना कर दिया। तो अभी भी उनका फीवर है, बट जैसे आप कहते हैं कि 9 दिन के बाद ESR CRP CBC करा के कल बात करो। आइए सब लोग, हम लोग वो हार्ट पेशेंट भी है सर। एक चीज है, वो हार्ट पेशेंट भी है। ESR CRP CBC करा के कल इस समय पे आके दोबारा बात करो। ओके सर, ओके। आइए हम सब लोग मिलके नमस्कार करें। राखी का बंधन है और हम सब लोग एक दूसरे को रक्षा कवच पहनाएं। आइए चैंटिंग करें। लम वम रम यम हम ओम नमस्कार, कल मुलाकात होगी।